ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जनश्लाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टास्थापितां भूतले स्वयं रूपकदाम्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो शुभदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय पापचेते नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपादप्रियायते दुर्लभ कृष्ण भक्ति मति सरल कारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय हो। चलिए हम जप स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम साइलेंटली जाप करेंगे, आप भी कीजिए, जाप जारी रखिए। श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जपते रहिए श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। जय हो जय हो जय हो श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। मैं आज आपको बहुत एक अच्छी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कि एक बार चैतन्य महाप्रभु से सार्वभौम भट्टाचार्य, एक उनके भक्त थे सार्वभौम भट्टाचार्य, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि हे महाप्रभु, भक्ति के साधना में कौन सा कार्य सर्व अधिक महत्वपूर्ण है? भक्ति में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तब महाप्रभु ने उत्तर दिया कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना, यही भक्ति का महत्वपूर्ण कार्य है। कि नाम का कीर्तन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, यही सर्वश्रेष्ठ कार्य है।
श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। भगवान का नाम अष्ट सिद्धि नवनिधि से भी ऊपर है। भगवान के नाम की इतनी महिमा है। श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हईते हय सर्व जगत निस्तार। कलयुग में भगवान का पवित्र नाम भगवान का अवतार है। कलयुग में भगवान का अवतार नाम के रूप में है। ये हरि कृष्ण महामंत्र, ये हरि का नाम, ये भगवान का अवतार है। और अगर कोई इस कलयुग में नाम का सहारा ले ले तो उसका अवश्य उद्धार होगा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। राधे गोविंद राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि एक कृष्ण नामे करे सर्व पाप नाश, प्रेमेर कारण भक्ति करेन प्रकाश। के कृष्ण के नाम के एक निरपराध उच्चारण से व्यक्ति के सब पापों का नाश हो जाता है। कोई अगर भगवान का नाम ले तो उसके सर्व पापों का नाश हो जाता है और कृष्ण प्रेम की
कारण स्वरूपा भक्ति प्रकट होती है और भक्ति प्रकट हो जाती है। अगर कोई नाम सतत जपते रहे जपते रहे जपते रहे तो स्वयं भक्ति प्रकट होती है, जीव के हृदय में भक्ति प्रकट हो जाती है। नाम से ही भक्ति है, नाम ही भक्ति है। श्री राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। जपते रहिए। श्री राधे श्री राधे। नाम विनु कलिकाले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम एई शास्त्र मर्म। चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कलयुग में नाम कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है। यह सब वैदिक मंत्रों का सार है तथा समस्त शास्त्रों का आंतरिक अभिप्राय है। सर्व शास्त्रों का सार ये हरि नाम है। हरि बोल हरि बोल हरि। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं। अब चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण है, वे स्वयं कह रहे कि नाम सार है और ये संसार असार है। इस संसार का कोई सार नहीं है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। राधे गोविंद राधे गोविंद। श्री राधे श्री राधे। कृष्ण नाम से ही जीव के पाप कर्म कटते हैं। श्री राधे। नाम से ही कर्म कटते हैं। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। चलिए हम सामूहिक जाप करेंगे। सेट स्ट्रेट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलेरतोष निधे राजन अस्ति हैको महान गुणा, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसंग परम रजेत। हे राजन, यद्यपि कलियुग दोषों का सागर है, फिर भी इसमें एक अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त होता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परमा। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनाधिराधिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनुहरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलते हैं आज की हरि कथा की ओर। और परसों संडे श्री रामनवमी, भगवान श्री राम जी का प्रादुर्भाव प्रकट्य दिवस। कल 5 तारीख, परसों 6 तारीख, दोनों दिन आप मेरे प्रभु श्री राम की महिमा सुनेंगे। यहाँ तक कि रामनवमी के दिन इवनिंग में भी 4:30 से 5:30 आप मेरे प्रभु श्री राम की महिमा सुनेंगे। संडे शाम को छुट्टी नहीं करना, इवनिंग में भी। चलिए चलते हैं आज की कथा की ओर। इन दिनों हम इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, भगवत गीता 12वां अध्याय 13वां और 14वां श्लोक। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच, निर्ममो निरअहंकारा समदुःख सुख शमी, संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, मही अर्पित मनोर्बुद्ध्य मद्भक्त स मे प्रिय। मैं अर्पित मनोर्बुद्ध्य। इस 12वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों में जो खूबियां देखना चाहते हैं, एक गुण देखना चाहते हैं, ये क्वालिटीज देखना चाहते हैं कि मेरे भक्त में ये क्वालिटीज होनी चाहिए। मेरा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय होगा, वो जीव मुझे अत्यंत प्रिय होगा जिस भक्त जिस जीव में ये सब क्वालिटीज होगी। और पहली क्वालिटी, पहला गुण है
कि वो द्वेष से परे होगा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, वो द्वेष से परे होगा। भगवान को द्वेष प्रिय नहीं है। हाँ, कई ऐसी चीजें जो भगवान को पसंद नहीं। क्रोध भगवान को पसंद नहीं, अहंकार भगवान को पसंद। भाई एक बात बताइए ना, अगर हम तो एक इंसान है, हमको ये सब चीजें पसंद नहीं होती। चलो एक बात समझना, कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है तो उसको खुद को भी गुस्सा पसंद नहीं होगा। ठीक है, वो कर लेता है, ठीक है, उसको बार बार गुस्सा आ जाता है, पर पसंद उसको भी नहीं होगा, नहीं पसंद होगा। लोभ किसको पसंद है? और मेरे ठाकुर जी को तो ये सब चीज प्रिय है ही नहीं। और द्वेष, भगवान स्वयं कह रहे हैं मुझे द्वेष नहीं चाहिए। मद भक्त सब में प्रिय, वो भक्त मुझे अत्यंत प्रिय होगा। कौन सा भक्त? जो जिसके स्वभाव में द्वेष नहीं है, पार्शलिटी नहीं है, भेदभाव नहीं है, भेदभाव नहीं। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। भगवान कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, तुम किसी के प्रति भी द्वेष मत करना। ऐसे नहीं कि तुम्हें पर्टिकुलर एक व्यक्ति के प्रति द्वेष नहीं करना है, पर नहीं, कृष्ण कहते तुम किसी के प्रति भी द्वेष मत करना। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, यहां तक कि हमें किसी पशु पक्षी से भी द्वेष नहीं करना। नहीं करना। किसी पक्षी हो, जानवर हो, उससे भी द्वेष करके हमको क्या मिलेगा? या उसको हानि पहुंचा के हमको क्या मिलेगा? नहीं, भगवान वो मना कर रहे हैं। एक बापू जी एक दृष्टांत देते हैं, उसे समझना। 3-4 दिन पहले बापू जी ने सत्संग में ये बात कही थी, और बापू जी भी इन दिनों इसी श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। और हमें भी गुरु महाराज जी की प्रेरणा हुई, हमने भी बापू जी के जब प्रवचन सुने तो यही प्रेरणा हुई कि इस श्लोक पे बोला जाए, और गुरु महाराज जी की प्रेरणा हुई। और बापू जी बहुत इन दिनों अच्छा समझा रहे हैं इन श्लोकों पे कि अद्वैष्टा सर्वभूताना। इस संदर्भ में बापू जी ने एक दृष्टांत दिया, क्या जरा समझना, कि एक टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे एक लकीर बनाई, चौक से ब्लैक बोर्ड पे लकीर बनाई। तो टीचर ने कहा भाई कोई बच्चा है जो इस लकीर को छोटा कर सके? कोई बच्चा है जो इस लकीर को छोटा कर सके? तो बच्चों ने कहा सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम आते हैं डस्टर से आधी लकीर को मिटाएंगे, इतनी बड़ी लकीर है, इतनी बड़ी लकीर है तो हम उसको आधा कर देंगे, इतना मिटा देंगे डस्टर से। सर ने कहा नहीं, टीचर ने कहा ऐसे नहीं करना, इस लकीर को छोटा करो बिना मिटाए। पापा जी समझाते हैं, जरा समझिएगा आप। इस लकीर को छोटा करो बिना मिटाए। अब इस लकीर को, जो ब्लैक बोर्ड पे एक चौक से वाइट लकीर थी, लाइन थी, उस लाइन को बिना मिटाए कैसे छोटा करें? कैसे छोटा करें? अब सब सोचने लगे क्या करें। एक बच्चे ने हाथ ऊपर किया, सर मैं कर सकता हूं। कैसे? तो उस बच्चे ने क्या किया, जो लकीर थी इतनी, मान लो 12 इंच की एक लाइन थी, तो उस बच्चे ने क्या किया, उसके पास में ही एक 16 इंच की लकीर चौक से लाइन बनाई। 12 इंच के बगल में 16 इंच की लाइन बनाई। कैसे? पहले वाली लकीर मान लो 12 इंच की थी, तो इससे दूसरी वाली जो लाइन खींची, जो लकीर खींची, वो 16 इंच की थी। मतलब पहली वाली लकीर से 2 इंच ऊपर, 2 इंच नीचे भी। सर ये देखिए, ये लकीर मैंने बनाई है, ये लाइन मैंने खींची है, ये लाइन मैंने चौक से बनाई है, ये इससे बड़ी है, पहली वाली उससे छोटी हो गई। आपने कहा ना पहली वाली को छोटा करना है बिना मिटाए, तो मैंने पहली वाली लकीर को तो छेड़ा ही नहीं, कुछ मिटाया नहीं, उसको मैंने मिटाया तो नहीं, कुछ किया तो नहीं, तो मैंने दूसरी लकीर बड़ी बना दी, तो उसके सामने ये छोटी हो। बस। तब सर ने कहा तुम बड़े होशियार स्टूडेंट,
बड़े इंटेलिजेंट। इसी तरह से हमें इस दृष्टांत से क्या सीखना है कि कोई अगर तरक्की करके बहुत आगे निकल गया है तो उसको तोड़ो मत, उसको नीचे मत करो। तुम्हें आगे बढ़ना है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं आगे बढ़ूं तो उसको नीचे करने के बजाय तुम मेहनत कर करके और उससे आगे निकल जाओ। तुम अपनी मेहनत करो। तुम मेहनत करके आगे निकल जाओ। वो अगर दिन में 10,000 कमाता है, हम ये सोचे कि वो 2,000 कैसे कमाए। नहीं, तुम भाई 10,000 ही कमाओ, अच्छी बात है। हम 12,000 कमा के मेहनत करके कमाएंगे। तो ये द्वेष नहीं है, ये द्वेष नहीं। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, ये द्वेष नहीं है। तो कृष्ण को द्वेष प्रिय नहीं है। तो आगे कृष्ण कहते हैं, एक तो कहा कि अद्वेष्टा सार्वभूतानां, कि मुझे द्वेष पसंद नहीं है। एक दूसरा, भगवान ने ये गीता में कहा कि मैत्र करुण एवच, तुम किसी से मित्रता वाला भाव रखो। तुम किसी मित्रता का भाव, हमने पहले भी कहा, किसी का साथ देना। एक दोस्त है जो 20 साल से दोस्त है, समय पे काम नहीं आ रहा है, और एक ऐसा व्यक्ति है, नया व्यक्ति, जिसने हमारी बहुत मदद की, तो हम कहेंगे कि ये सच्चा मित्र है कि आके इसने हमारी सहायता की। जो पार्टी करे वो दोस्त कैसा, जो साथ दे वो दोस्त है। मैं तो ये भी कहूंगा कि एक थाली में खाए, अगर कोई एक थाली में खाता है हमारे साथ, पर हमारा साथ नहीं देता, किसी दुख सुख में वो कभी आगे नहीं आता, बाकी एक थाली में जरूर खा रहा है, या फोन पे आधा आधा घंटा बात करता है, तो वो कैसा मित्र है। आप उसको परिचित कह सकते हो कि मेरा परिचित है। मेरा मित्र कैसा? मेरा मित्र वो जो मुझे दुख सुख में साथ दे, जो दुख सुख में साथ दे, मेरे जीवन में वो मुझे आगे बढ़ाए, आगे बढ़ाए। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, मुझे साथ दे और मैं भी उसको साथ दूं। अगर वो मुझे साथ देता है तो मेरा कर्तव्य है कि दुख सुख में मैं भी उसका साथ दूं। राधे श्याम, राधे श्याम। तो ऐसे में भगवान कहते हैं मैत्र करुण एवच, भगवान कहते हैं कि तुम करुणा भाव रखो, दया भाव रखो, दया भावना रखना। राधे श्याम। देखो एक बात कहूं, हमें जीवन में यदि मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे किसी बड़े की तो बात माननी पड़ेगी, और ईश्वर से बड़ा कौन हो सकता है। यदि वो भगवान गीता में कह रहे हैं, यदि कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि तुम किसी से द्वेष मत करो, तुम किसी से वैर मत करो, यदि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं तुम दया भावना रखो, तो अगर मैं कृष्ण का कहना मानता हूं क्योंकि वो बड़ों का बड़ा है, तो कृष्ण भी तो ये कह रहे हैं कि तुम मेरी नजर में अति प्रिय बन जाओगे, अति प्रिय बन जाओ। राधे श्याम, ये भी तो कृष्ण कह रहे हैं। और भगवान की नजर में प्रिय बनना, ये कोई कोई विरला होता है जो भगवान की नजर में प्रिय बनता है। और एक बात बताऊं, वो भगवान की नजर में प्रिय बनता है जिसमें ये सारे गुण होते हैं जो भगवान ने गीता में बताए, 12वें अध्याय के 13वें-14वें श्लोक। आप कहोगे हाँ, मैं भी भगवान की नजर में प्रिय बन जाऊंगा या बन जाऊंगी अगर ये सारे गुण आएंगे, तो हाँ बिल्कुल। और हम सब ये प्रयास कर रहे हैं, रोज सुबह उठकर यही बातें सुन रहे हैं, यही समझ रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, आपको नहीं लगना चाहिए कि मैं आपको कुछ समझा रहा हूं। नहीं, हमको तो कृष्ण कह रहे हैं ना, हमको तो कृष्ण कह रहे हैं किसी से द्वेष मत कर। वो स्वयं ही कह रहे हैं, हम तो उसकी बातें सुन रहे हैं। हम तो अपने ठाकुर जी, अपने हरि की बातें सुन रहे हैं कि तुम किसी से द्वेष मत करना, मत करना। राधे श्याम, राधे श्याम, तुम किसी से द्वेष मत करना क्योंकि कृष्ण को प्रिय नहीं है। राधे श्याम, राधे श्याम। अभी भगवत गीता की बात को मान लेते हैं तो हमारा आगे भला होता। वैसे भी हम है ना, हम किसी न किसी की नजर में प्रिय बनना ही चाहते हैं, किसी न किसी की नजर में हम प्रिय
बनना ही चाहते हैं। पत्नी बहुत सारी सेवा करके पति की नज़र में प्रिय बनना चाहती है। बेटा अपने माता पिता की सेवा करके अपने माता पिता की नज़र में प्रिय बनना चाहता है। शिष्य बहुत सेवा भजन करके गुरु की नज़र में प्रिय बनना चाहता है। ठीक है। नौकर बेचारा कोई जॉब कर रहा है, वो बहुत मेहनत करके अपने मालिक की नज़र में प्रिय बनना चाहता है। इसी तरह से भक्त भी अपने अंदर वो सारे गुण लाता है जो कृष्ण को प्रिय है, और वो फिर एक दिन कृष्ण की नज़र में प्रिय बन जाता है। हमारे जितने महान संत हुए, आप पहले उनको देखो, आप उनका जीवन देखो। उन्होंने भजन तो किया है, लेकिन भजन के साथ साथ उन्होंने इन इन चीज़ों को भी अपने जीवन में रखा। न किसी से द्वेष किया, सबसे प्रेम किया, सबसे हाथ जोड़ के बात की। मैं अभी उल्लासनगर में था, आपको पता है 1 अप्रैल उल्लासनगर में सत्संग थी, तो 2 अप्रैल भी मैं उल्लासनगर में ही था भगवान की दया से। तो मुझे एक बात बापूजी समझा रहे थे। मुझे कहा, दामोदर, बापूजी ने मुझे ये बात कही, बहुत अच्छे से समझाई, हमें सबसे रिल मिल के चलना है, सबसे अच्छे से चलो, सबसे प्यार से चलना है, सबसे निभा के चलो। जितने भी रिश्ते हैं, जो भी हैं, सबसे रिश्ते निभा के चलो। कोई इंसान तुम्हें लगता है कि ये बड़ा इंसान है, यानी बड़ा पद वाला, नाम वाला, मान लो, ये मैं कह रहा हूँ, समझना, कोई बड़ा व्यक्ति, नाम वाला, पद वाला, भाई मुझे उससे निभा के चलना है। पर कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, मीडियम क्लास है, मुझे उसके साथ भी निभा के चलना, सबके साथ। यही भगवान को प्रिय है। बच्चे के साथ भी तो बूढ़े के साथ, धनवान के साथ भी, या जो धनवान नहीं उसके साथ भी, सबके साथ निभाए। क्यों भाई? सबके साथ निभाना चाहिए। सब में तो भगवान है ना, मेरा ठाकुर है ना, मेरा हरि है ना। और एक बात, पाने वाला चाहे तो झोंपड़े में रहकर भगवान को पाले, और महलों में रहने वाला भगवान को ना पाए। भगवान को खुश करे तो कोई एक झोंपड़े में बैठकर भक्ति करके भगवान को खुश करे, और महलों में रहकर भी कोई भगवान को नहीं खुश कर सकता, क्योंकि भगवान महलों से नहीं, धन से खुश नहीं होते। भगवान प्रेम भाव के भूखे हैं, हम सुनते आ रहे हैं। राधे श्याम, राधे श्याम, सुनते आ रहे हैं। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। प्लीज ध्यान देना इस चीज, हमें सबके साथ निभाना है, कोई भी हो, सबके साथ निभाओ। बापू जी ने समझाया, छोटा हो बड़ा हो, हमें सबकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। बापू जी कहते किसी से अगर प्रेम थोड़ा कम करते हो चलेगा, पर रेस्पेक्ट उसकी ज्यादा कर, कोई भी इंसान हो। इसलिए बापू जी हमें समझाते हैं कि आप करके बात करो, आप करके बात करो। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। तो आप ये जो गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, जो गीता में कृष्ण कह रहे हैं, हम भगवान की माने। देखो, वैसे भी पूरे जीवन में देखो, हमारी मर्जी चलेगी, हमारी मर्जी नहीं चलेगी। और हमारी मर्जी चलती कहाँ? आज ये श्लोक पे चर्चा कर लेते हैं, कल भगवान श्री राम जी की महिमा सुनेंगे, क्योंकि परसों राम नवमी है 6 तारीख को। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि। वैसे भी हमारी मर्जी कहाँ चलती, बोलो कहाँ चलती? मुझे एक बात बताओ, हमारे बच्चे हमारी मर्जी से चलते हैं? क्योंकि हमारे पेट से पैदा होते हैं, हमारे खून से पैदा हुए हमारे बच्चे हमारी मर्जी से नहीं चलते। क्या हमारा शरीर हमारी मर्जी से चलता है? अपना ही शरीर को देखो, हमारी मर्जी से क्या चलता है? चलो, हमारी मर्जी से सूर्य चलेगा, चंद्र चलेगा। कभी कभी हम कह लेते मेरी मर्जी, हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें, तो हमारी मर्जी चलती कहाँ? अभी नागपुर में इन दिनों बहुत बरसात हो रही, तो अगर हमारी मर्जी होती तो हम उसको रोक लेते, हमारा बस चलता तो रोक लेते, लेकिन रुक ही नहीं रही, रुक ही नहीं रही। हमारे हाथ पे तो रिमोट दिया नहीं भगवान ने,
अपने हाथ में रखा। इवन यहाँ तक कि हमारे शरीर का रिमोट कृष्ण के हाथ में है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारा रिमोट उसके हाथ में। हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का, हमारे सदस्य का, हमारे फैमिली का, पूरी दुनिया का रिमोट कृष्ण के हाथ। वो चलाएगा सबको, हम नहीं चला सकते। हमारे दांत हमारी मर्जी से नहीं रहते, एक दिन गिर जाते। खाली ये आगे का एक दांत भगवान न करे गिर जाए, हंस नहीं पाएंगे, चेहरे की पूरी सुंदरता खत्म हो जाएगी। एक दांत गिर जाए और हंस के बताओ, स्माइल प्लीज। फोटो भी ऐसे खिंचवाएंगे क्योंकि एक दांत टूट गया। राधे श्याम राधे श्याम। हमारे बाल हमारी मर्जी से नहीं चलते। कई लोगों को देखो पूरब खाली हो जाता। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। हमारे बाल हमारी मर्जी से नहीं। और माताओं को शिकायत होती है हमारे बाल झड़ रहे हैं, हमारे बाल झड़ रहे हैं, और एक समय में बाल कितने छोटे हो जाए। पुरुषों को देखो। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा शरीर हमारे हाथ में नहीं है। मेरी मर्जी तो रोको फिर जवानी को, बूढ़ापा क्यों आता है? तुम चाहकर भी अपनी जवानी को नहीं रोक सकते, एक दिन बूढ़ापा आएगा। कानों की शक्ति चली जाती, शरीर की शक्ति चली जाती, हाथ पैर ऐसे कांपते। राधे श्याम राधे श्याम। एक काम करना भैया, मर्जी इसकी चलती है, क्यों ना हम संतों की, महापुरुषों की सुने, क्यों ना हम अपने ईश्वर की सुने और अपना जीवन बदले, नहीं तो फिर बाद में पछताना पड़ता है। अभी सुन लो, और ये जो सुन रहे हो यही सुनना आपको आगे काम आएगा। आपको पता है मृत्यु के बाद यमदूत सुना देते, क्यों नहीं भजन किया, क्यों नहीं नाम स्मरण किया, क्यों नहीं अच्छे कर्म किए, काश किए होते तो आज नरक भोगना ना पड़ता। बाद में यमदूत सुनाएंगे, गरुड़ पुराण में आया है। इससे चाबी मेरे हरि की कथा सुन लो तो फिर बाद में किसी की सुननी नहीं पड़े। राधे श्याम राधे श्याम। वो एक सांप था। सांप आपको पता है टेढ़ा, ऐसे आड़ा टेढ़ा चलता, आपको पता है ऐसे ही चलता है जिगजैग। पर एक सांप था जंगल में, वो कुछ ज्यादा ही आड़ा टेढ़ा चलता, वो लंबा लंबा ऐसे चलता, यानी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चले तो समझ में आए। यूं मुड़ता यूं मुड़ता यूं मुड़ता, कुछ ज्यादा ही टेढ़ा चलता। उसका टेढ़ापन जा नहीं रहा था। जंगल के सारे जानवरों ने उसको समझाया, वो किसी की नहीं मानता। भाई कुछ तो सीधा चल, भाई ठीक है तू सांप जाति का है, सांप है, ठीक है सांप टेढ़े चलते, तू तो कुछ ज्यादा ही टेढ़ा चल रहा। लेकिन वो सुने समझे ही नहीं, किसी की नहीं मानता। मैं क्या करूं, मेरी चाल ऐसी, अब मैं चाल नहीं बदल सकता। बोले देख भाई तेरा फायदा है। बंदर ने एक दिन समझाया, बोले देख तेरा फायदा है, तो इतना लंबा लंबा ऐसे ऐसे टेढ़ा एकदम, टाइम लगता है तुम्हें दूर पहुंचने में, और थोड़ा टेढ़ा चलोगे निकल जाओगे, जल्दी पहुंच जाओगे। सॉरी मैं ऐसा नहीं कर सकता। सांप को ईगो आ गया। आप कहोगे सांप को भी ईगो आता है? सांप को भी ईगो आता है, सांप को भी ईगो आता है। इंसान जब सांप बन जाता है ना, सांप कैसे सांप सांप सांप, जब लोग सैल्यूट करने लगते हैं ना, क्षमा करना मैं एक बात कहने जा रहा हूं, दुनिया जब सैल्यूट करती है ना, जब लोग साहस साफ करते हैं ना, सांप सांप सांप, कभी कभी ईगो आ जाता है, ईगो आ जाता। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, है ना? वो नहीं करना है। अब सांप कहे मेरी चाल ऐसी है, मैं क्या कर सकता हूं? अरे भाई तू पछताएगा, तू बहुत स्लो चलता है। लेकिन किसी की नहीं मानी। शेर ने समझाया, जंगल के राजा ने नहीं माना, चीते ने समझाया, लोमड़ी ने समझाया, किसकी तो मान नहीं माना। वो ऐसे टेढ़ा चलता, बिल्कुल टेढ़ा, उसकी कुछ ज्यादा ही टेढ़ी चाल थी। राधे श्याम। एक दिन जंगल में आग लगी, समझना ये दृष्टा। एक दिन जंगल में आग लगी, सारे जानवर आग को देख के भागे भागे भागे,
वो बंदर तो उछल कूद कूद के भागा, लोमड़ी इधर भागी, शेर इधर भागा, चीता इधर भागा, सब भाग गए, सब भाग गए। हरि वो जितने और सांप थे वो भी भागे, पर अब इसकी चाल सांप की तो टेढ़ी मेढ़ी, ज्यादा ही टेढ़ा चल। ये भी भाग रहा था पर इसकी स्पीड स्लो थी, ये चाल को भी सीधा नहीं कर पाया। और ये भी भागता भागता पर ये आग के चपेट में आ गया, और ऐसा चपेट में आया, ऐसा चपेट में आया कि वो पूरा जल के खाक हो गया, राख हो गया, किसी की सुनी नहीं, मर गया। अगर वो दूसरों पशुओं के कहने पे चलता, दूसरे जानवरों के कहने पे चलता, तो वो सांप अगर थोड़ा टेढ़ा चलता, क्योंकि सांप तो चलेगा ही टेढ़ा, सीधा तो चलता नहीं, पर ये सुन लेता, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी चाल होती, चल जाता और ये निकल जाता, फट से निकल जाता। राधे श्याम, फास्ट निकल जाता और आग से बच जाता, किसी की नहीं सुनी, मेरी मर्जी, मेरी चाल ऐसी है, मैं क्या कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, राख बन गया। अब क्या हो गया कि सारे जो पशु थे उसमें बंदर जो था, उसने कहा वो सांप कहां गया। बंदर ने देखा, अरे वो शेर, ये तो जिंदा है, क्योंकि ये तो भाग गया था। अरे लोमड़ी, अरे चीता, अरे सब तो दिख रहे हैं, सब पशु दिख रहे हैं। हाथी देखो, अरे ये भी भाग गया था। लेकिन सब आग के चपेट में नहीं आए थे ना, सब बच गए थे, सब सुरक्षित थे। तो बंदर को देख के ये खुशी हुई, बंदर को देखकर ये बहुत खुशी हुई कि सब जीवित है। पर वो सांप कहाँ है जिसने किसी की नहीं सुनी। अब क्योंकि आग अब शांत हो चुकी थी, बंदर उस एरिया में आया, तो बंदर ने एक जगह देखा कि राख पड़ी थी उस सांप की। वो भी राख कैसी थी, यूं टेढ़ी में, क्योंकि आग की चपेट में आ गया था और वहीं जल के खाक हो गया, तो उसकी राख वहीं पाउडर उसी शेप में आ गई, उसी शेप में आ गई, आड़ी टेढ़ी, आड़ी टेढ़ी, आड़ी टेढ़ी, आड़ी। तब बंदर समझ गया ये सांप मर गया। सारे जानवर आ गए, बोले वो सांप कहाँ है। बोला देखो मर गया। तो बंदर को कहा तुम्हें कैसे पता। बोले देखो ये राख नजर आ रही है। बोला अरे हाँ, ये उसी की लग रही है, क्योंकि हमेशा टेढ़ा चलता था। उस सांप ने किसी की मानी ही नहीं, किसी की मानी ही नहीं। काश अगर उसने हमारा कहना मान लिया होता, काश उसने थोड़ी चाल बदल ली होती, थोड़ा स्पीड चलता, आग से जलने से बच जाता। हमारा कहना नहीं माना, अब देखो ये हाल हो गया। इंसान अभी समझ लो, कहीं ऐसा ना हो ठोकर खा के फिर समझे। ठोकर खा के फिर समझना है नहीं, ठोकर खा के फिर संभलना है। ठोकर खाने के बाद हम संभल भी जाएं, ठीक है, संभल भी जाएं, तो एक बात बताओ, हम ठोकर के बाद भी संभले। जैसे मैं आपको बताऊं, ताला, ताला चाबी से भी खुलता है और हथौड़े की मार से भी। जब चाबी से खुलता है ना, तो चाबी से खुलने के बाद तो हमेशा काम का ही रहता है, पर हथौड़े की मार से वो फिर काम का नहीं रहता। खुला तो ताला किससे, हथौड़े की मार से, क्योंकि चाबी गुम हो गई, चाबी नहीं है, अब चाबी है ही नहीं, तो क्या करो, हथौड़े की मार से तोड़ो उसको, बैठ के तोड़ो 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 तोड़ो, टूट गया ताला, ठीक है, पर ताला किसी काम का नहीं रहेगा। ठोकरे तो खाई ताले ने, हथौड़े की मार तो खाई, लेकिन किसी काम का नहीं रहा, किसी काम का नहीं रहा। ऐसे ही बुद्धि दो तरह से खुलती है, या तो सत्संग के वचनों से, महापुरुषों के वचनों से, भगवत गीता के वचनों से। वो चाबी है भगवत गीता हमारी, जो हमारे जो सत्संग के जो वचन है वो हमारे लिए चाबी है। ये भगवान की वाणी हमारे लिए चाबी है, इससे बुद्धि को खोल दो। नहीं तो फिर ठोकर खा के बुद्धि खुलती है, अकल ठिकाने आती है। जब ठोकर लगती है तो ठोकर का इंतजार क्यों करे, फिर बाद में ठोकर खाने के बाद बुद्धि काम की रहे न रहे भगवान जाने। ठोकर खा के बुद्धि दिमाग खोला, दिमाग खोला। और कभी कभी ठोकर खाकर भी जब बुद्धि खुलती है, तो उस वक्त तो शरीर किस काम का है नहीं भगवान जाने। जैसे थोड़े से ताला तो खुल गया, ताला किस काम का।
ऐसे कभी कभी ठोकर खा के बुद्धि खुले तो फिर किस काम? इससे अच्छा एक काम करो, सत्संग के वचनों से बुद्धि को खोल। अभी अभी बुद्धि खुल जाए तो अच्छा है। फिर पता है क्या होगा, सत्संग के वचनों से अभी बुद्धि खुली ना, अभी बुद्धि आई ना सत्संग के वचनों से, एक बात अच्छी होगी, फिर ठोकर खाने से बच जाए, ठोकर खाने से बच जाए। जिंदगी की छोटी मोटी ठोकरें चलती रहती है, पर बड़ी ठोकरें इंसान को बड़ा नुकसान पहुंचा के जाती। फिर इंसान को लगता है काश मैंने किसी का माना होता, काश मैंने किसी का माना होता, काश मैंने किसी का माना होता। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्री राधे श्याम। काश मैंने किसी का माना होता। अभी मान लो, अभी वक्त है, अभी टाइम है, अभी कर लो जो करना। और जो गीता में कृष्ण कहते हैं, अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणैवच। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। किसी से द्वेष मत करो, गीता में कृष्ण ने कहा, सबसे मित्र भाव रखो। अरे वक्त है, किसी में भी काम पड़ सकता है, किसी में भी काम पड़ सकता है। इंसान का काम पड़ना चाहे ना तो कभी कभी सेफ्टी पिन में भी काम पड़ जाता है। कभी कभी तो सुई की जरूरत होती है, जिसमें धागा डाल के कुछ सिलाई करनी होती है, आदमी सुई को ढूंढता है, अरे सुई कहाँ है, अरे सुई कहाँ। नीडल की जरूरत पड़ती, सुई में भी काम पड़ सकता है। जरूरी नहीं हर काम तलवार से हो, हर कई काम सुई से होते, तो सुई की जरूरत पड़ती है। अब कपड़ा सिलना है तो सुई और धागे की जरूरत पड़ेगी, सुई ढूंढते रहेंगे, काम किसी में पड़ सकता है। भाई एक बात बताओ, पानी कितना भी मैला हो, पानी कितना भी मैला हो, पीने के काम नहीं आएगा, आग बुझाने के तो काम आएगा, आएगा ना। बापू जी समझाते, आग बुझाने के तो काम आएगा ना। हाँ ठीक, ऐसे छोटी छोटी वस्तुओं में भी हमारा काम पड़ता है भाई। इसको सिर्फ समझना, बात को ये समझने के लिए, कभी भी किसी में काम पड़ सकता है। याद रखना, आज लग रहा है कि आज हमारे दिन चल रहे हैं, कल सामने वाले के दिन चल सकते हैं। हम क्यों मस्ती दिखाएं, हम क्यों मस्ती दिखाएं? नहीं, एक बात बताओ, कुदरत कितनी बड़ी चीज है। आज हमारा वक्त चल रहा है, मस्ती मत दिखाओ, कल सामने वाले का वक्त आ गया तो क्या करें? कुदरत से, भगवान से कोई बड़ी चीज नहीं है। ये म्यांमार कंट्री में क्या हुआ, कितना बड़ा भूकंप आया। ये थाईलैंड, अब देखो कितनी बड़ी बड़ी इमारतें। अब देखा, एक हमने वीडियो देखा, स्विमिंग पूल का पानी नीचे, वो मेट्रो ट्रेन खड़ी थी, वो मेट्रो ट्रेन ऐसे हिल रही थी। भगवान के हाथ में सबका रिमोट है भाई। कोई कोई कंट्री कहता है मैं सुपर पावर हूं, कोई कंट्री कहता है मैं ये हूं, कोई, भाई वक्त किसी का भी आ सकता है। राधे श्याम। और पहली बात तो जीवन में किसी को छोटा मत समझ। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। तो कोई छोटा नहीं है, सबसे निभा के चलो। अब एक बात बताओ, रावण को क्या लगा हनुमान जी के लिए? हनुमान जी के लिए लगा, इनको लगा कि कोई साधारण सा वानर है। अरे रावण, कितनी तुम भूल कर रहे हो, तुम हनुमान जी को नहीं पहचान पाया रावण। उन्हें लगा कि एक साधारण सा जीव है। अरे ये साधारण से जीव है, ये राम दूत अतुलित बलदामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। और क्या करके दिखाया हनुमान जी ने, क्या करके था? उसे लगा कि साधारण से इनकी पूंछ पे आग लगा दो, बस इतना करो। और रावण को क्या लगा, इनकी पूंछ पे आग लगाओ, ये पूरे आग में जल जाएंगे। ऐसे कैसे जलेंगे? उनको लगा कि कोई साधारण जीव है, छोटा सा, एक साधारण सा वानर है। अरे रावण खुद को इतना बड़ा मानता, उसको लगता कि सब छोटे हैं। लेकिन हनुमान जी ने जो ट्रेलर दिखाया, पूरी लंका जला डाली। और क्या कहा, बोला भैया ये तो ट्रेलर है रावण, ये तो ट्रेलर है भाई साहब, छेड़ना नहीं, ये तो ट्रेलर है। राधे श्याम। देख लो, ट्रेलर देखा? अरे हनुमान जी ही पूरा रावण की लंका को खत्म करके, रावण को खत्म करके माता जानकी को लाने की हिम्मत रखते हैं।
पर हनुमान जी क्या चाहते हैं? ठीक है, अब रावण की मृत्यु श्री राम के हाथों है, ये मालिक का काम है, राम जी का काम है, ये राम जी कार्य करेंगे, ठीक। नहीं तो हनुमान जी के बाएं हाथ का काम था ये सब। पर राम जी करेंगे, मालिक बैठे हैं, श्री राम जी हैं, बस। और बाद में रावण को पता चला कि हनुमान जी कैसे। हनुमान जी सब कर सकते थे, ये तो हनुमान जी ने सिर्फ ट्रेलर दिखाया, लेकिन मेरे स्वामी श्री राम ने मुझे जिस कार्य के लिए भेजा है करने को, तो हनुमान जी पूरा सब खत्म करके आ जाते, रावण को भी खत्म करके आ जाते। भाई सोचो, बाली जो सुग्रीव का भाई था, उसने रावण को एक ऐसे बाह में दबोच दिया था। रावण बाली ने रावण को ऐसे बिल्कुल बाह में दबोच दिया था, रावण निकल नहीं पा रहा था। तो हनुमान जी का बल कितना होगा सोचो। पर हनुमान जी ने सोचा मेरे स्वामी आएंगे, मेरे श्री राम आएंगे और फिर रावण का काम तमाम करेंगे। राधे श्याम, राधे श्याम। बाकी हनुमान जी ने कहा देखो भैया, ट्रेलर दिखा देते तुमको, किसी को छोटा मत समझना। लगता है कि कोई ये सामने छोटा इंसान है, नहीं है, बहुत कुछ बन सकता है, बहुत कुछ बन सकता है। ये सामने इतना बड़ा पहाड़ दिख रहा है, मान लो एक सामने एक पहाड़ है, हमको दिख रहा इतना पहाड़, एक दिन का आंख में चला जाए ना, एक मिट्टी का कण आंख चला जाए ना, तो पर्वत भी नहीं दिखेगा। एक छोटे से कण ने हमारी दृष्टि थोड़ी देर के लिए घुमा दी, दिख ही नहीं रहा, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। हल्की सी मिट्टी का कण भी चला जाता है, आदमी को कुछ नहीं दिखाई देता, इतना बड़ा पहाड़ भी नहीं दिखाई देगा, कोई छोटा नहीं है। भगवान यही समझाना चाहते हैं कि नम्रता, किसी से द्वेष नहीं, मित्रता वाला भाव, यही रखना मुझे बहुत प्रिय है। आपको बता दें कि कल 5 अप्रैल 6 अप्रैल सुबह हम ब्रह्म मुहूर्त में श्री राम जी की कथा सुनेंगे, प्रभु राम की महिमा सुनेंगे। और संडे 6 अप्रैल जिस दिन रामनवमी है, उस दिन शाम को 4:30 से 5:30 बजे तक यूट्यूब पर ही 4:30 से 5:30 इवनिंग में भी हम प्रभु श्री राम की महिमा सुनेंगे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे नाथ, हे गोपीनाथ, हे जगन्नाथ, हम आपको कभी न भूलें, कभी न भूलें, कभी न भूलें। श्री राधा मुरलीधर की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बापू जी सरकार की जय। निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, हरि बोल।